क्लास 9th होम साइंस पाठ 5 भोजन पकाने के सिद्धांत विधियाँ, भोजन पकाने के विभिन्न खाद्य पदार्थों पर प्रभाव। तो प्रश्न नंबर 1 है, भोजन पकाने के क्या कारण हैं, उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भोजन पकाने के कारण, उद्देश्य, लाभ और अभिप्राय निम्नलिखित है। नंबर 1, आहार को सुपाच्य बनाना। कच्चा भोजन बहुत सख्त होता है, इसे यदि कच्चा ही खाया जाए तो ये पच नहीं सकता। कच्चे दाल चावल ना तो दांतों से चबाए जा सकते हैं, ना ही आमाशय से पचाए जा सकते हैं। पकाने से खाद्य पदार्थ सुगमता से पचाने योग्य बन जाते हैं। नंबर 2, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के श्वेतसार युक्त पदार्थों को उनके स्वाभाविक रूप में पचाना मनुष्य के लिए कठिन होता है। प्रायः श्वेतसार युक्त पदार्थों में श्वेतसार के ऊपर कास्टोज पर हमारे पाचक रसों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पकाने से कास्टोजों यानी कि सेलुलोज की परतें फट जाती हैं, वह श्वेतसार इनके अंदर से बाहर निकल जाते हैं। पाचक रस इन्हें अच्छी तरह से मिलकर पचने योग्य बना लेते हैं, जैसे कि चावल दालें, और भोजन में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। नंबर 2, आहार को स्वादिष्ट एवं आकर्षक बनाना। भोजन पकाने से भोजन स्वादिष्ट और सुगंध युक्त बन जाता है। विभिन्न प्रकार के मसालों का प्रयोग करने से भोजन रुचिकर तो बन ही जाता है, परंतु देखने में भी सुंदर लगता है। जैसे मटर पुलाव, दम आलू, गाजर का हलवा, आलू के चिप्स, पराठे, चटनी, सलाद आदि भोज्य सामग्री को पकाकर अनेक रंगों से प्रदर्शित करके उनकी नीरसता दूर हो जाती है। सुंदर व सुगंधित भोजन सामग्री सुगंधित भोज्य सामग्री का अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, वह भूख को बढ़ाता है। नंबर 3, आहार को कीटाणु रहित करना व भोजन का संरक्षण करना। भोजन पकाने के लिए विभिन्न प्रकार के ताप प्रयोग में लाए जाते हैं। पाक क्रिया से भोज्य पदार्थों में विशेषकर दूध, मांस, मछली में जो कीटाणु उपस्थित होते हैं, ये पकाने से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कीटाणु उच्च ताप सहन नहीं कर पाते। ऊष्मा द्वारा इन्हें जब उच्च ताप दिया जाता है तो इनकी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और ये खराब होने से बच जाते हैं। कच्चे दूध में तपेदिक के कीटाणु होते हैं, जब दूध को उबाला जाता है तो ये मर जाते हैं। इसलिए उबला हुआ दूध कच्चे दूध की अपेक्षा जल्दी खराब नहीं होता। इसी प्रकार गंदे पानी को भी उबालकर कीटाणु रहित किया जा सकता है या कीटाणु रहित किया जाता है। पकाकर फलों के जैम, जेली, मुरब्बे के रूप में संरक्षण किया जाता है। पकाकर फलों का जैम, जेली, मुरब्बे के रूप में संरक्षण किया जाता है। नंबर 4, पकाया हुआ भोजन परोसने में आसान होता है। पकाया हुआ भोजन आसानी से परोसा जा सकता है, देखने में भी सुंदर लगता है। भोजन खाने की इच्छा स्वयं हो जाती है, अतः भूख भी बढ़ जाती है। नंबर 5, पकाने से भोजन को संतुलित बनाया जा सकता है। भोजन के सब तत्व इकट्ठे एक ही खाद्य पदार्थ के अंदर नहीं पाए जाते, अतः भोजन को संतुलित बनाने के लिए इन्हें पकाना पड़ता है, तभी यह संतुलित बन सकता है। जैसे सब्जी बनाते समय घी जिसमें वसा, पानी, मटर जिसमें प्रोटीन, आलू जिसमें कार्बोज, मसाले, टमाटर जिसमें विटामिन, खनिज, लवण, इन सबको इकट्ठा करके पकाने से आलू की सब्जी बनती है। इसी प्रकार अन्य खाद्य पदार्थ पकाए जाते हैं। यदि कच्चा आलू खाया जाए तो एक समय में केवल एक ही आलू खाया जाएगा। पकाने से भोजन की पौष्टिकता और उसकी खाद्य शक्ति बढ़ जाती है। नंबर 6, आहार के रंग और रचना में विभिन्नता लाना। भोजन पकाने से रंगों और रचना में विभिन्नता लाई जाती है। विभिन्न भोजन पकाने की विधियों का प्रयोग करके भोजन को अधिक आकर्षक और मनोहर बनाया जा सकता है।
आगे क्वेश्चन है बेटा आपका, पाक शास्त्र के कौन कौन से सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पाक शास्त्र के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो उत्तर है पाक शास्त्र के सिद्धांत। भोजन पकाते समय पाक शास्त्र के सिद्धांतों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, यदि हम पाक शास्त्र के सिद्धांतों का ध्यान नहीं रखेंगे तो वे हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं होगा। केवल फल और कुछ सब्जियां जो सलाद के रूप में प्रयोग की जाती है, जैसे मूली, गाजर, टमाटर, खीरा व लगभग शेष सभी खाद्य पदार्थों को पकाकर ही खाया जाता है। पाक शास्त्र के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। नंबर 1, पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा। खाद्य पदार्थों में पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं। यदि उन्हें ठीक विधि से ना पकाया जाए तो उसकी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अतः पौष्टिक तत्वों को निम्नलिखित ढंग से नष्ट होने से बचाया जा सकता है। नंबर 1, अनाजों का छिलका उतारने और उस पर पॉलिश करने से। नंबर 1, अनाजों का छिलका उतारने और उन पर पॉलिश करने से। चावल के ऊपर छिलका होता है, जब ये छिलका चावलों के ऊपर से हटाया जाता है तो उसमें जो विटामिन, खनिज लवण और प्रोटीन होती है वह मशीन में साफ करने से नष्ट हो जाती है। चावलों के पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा के लिए चावलों को हाथ से ही कूटना चाहिए। अतः चावल में चमक लाने के लिए पॉलिश नहीं करना चाहिए। गेहूं में से चोकर को अलग करके महीन आटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चोकर मिले आटे में अधिक पौष्टिक तत्व होते हैं। मोटे अनाज मशीन द्वारा साफ और पॉलिश किए जाने पर अनाजों से पौष्टिक तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मोटे अनाज मशीनों द्वारा साफ और पॉलिश किए गए अनाजों से अधिक पौष्टिक तत्व होते हैं। हरी सब्जियों और फलों के छिलके उतार देने से, फलों और सब्जियों के छिलके प्रायः उतार देने से उनमें उपस्थित पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। फलों और सब्जियों में विटामिन व खनिज लवण प्रायः उनके छिलकों के बिल्कुल नीचे इकट्ठे होते हैं। यदि छिलका उतारना भी पड़े तो बिल्कुल बारीक उतारना चाहिए। जहाँ तक हो सके इन्हें छिलकों के साथ ही खाना चाहिए और छिलकों के साथ ही पकाना चाहिए, जैसे घिया, टिंडा, गाजर, शलजम। आलूओं को उबाल कर छिलका उतार देना चाहिए। खाद्य पदार्थों को बहुत ज़्यादा पकाने से खाद्य पदार्थों को बहुत अधिक पकाने से भोजन को केवल उतना ही पकाना चाहिए जितना कि वह गल जाए और शीघ्र पच जाए। अधिक पकाने से भी उसके विटामिन और खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। प्रायः सब्जियों के विटामिन और खनिज लवण तलने और भूनने से भी नष्ट हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों को जिस पानी में पकाया जाए उसे फेंक देने से बहुत से खाद्य पदार्थों के पौष्टिक तत्व जिस पानी में कोई चीज़ पकाई जाती है उसी में घुल जाते हैं, जैसे चावल, दालें, चने, राजमा, मांस इत्यादि। इस पानी को नहीं फेंकना चाहिए, परंतु उन्हें उन्हीं खाद्य पदार्थों में डालकर पकाना चाहिए। चावलों में नाप कर उतना ही पानी डालें जितना कि आवश्यक हो और वो पक जाए। अगर चावल की पिच निकालनी भी पड़े तो उसे दाल इत्यादि में डाल देना चाहिए या उसकी सब्जी बना देनी चाहिए। पहाड़ी इलाकों में चावल के पानी में नमक और चीनी मिलाकर चावल के पानी को पीते हैं। खुले बर्तन में पकाने से खाद्य पदार्थों को आवश्यकता से अधिक खुले बर्तन में पकाया जाए तो भी विटामिन और खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। पकाते समय बर्तनों के ढक्कन लगाकर ही भोजन पकाना चाहिए। खाने के सोडे और बेकिंग पाउडर के प्रयोग करने से कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको पकाने के लिए बेकिंग पाउडर और सोडे का प्रयोग करना पड़ता है। खाने के सोडे और बेकिंग पाउडर का प्रयोग करने पर वे जल्दी गल जाते हैं, जैसे राजमा, सफ़ेद काबुली चने, काले चने, माह की दाल। इन वस्तुओं का प्रयोग से विटामिन जहाँ नष्ट हो जाते हैं वहाँ इनका थोड़ा सा भी अधिक प्रयोग करने पर स्वास्थ्य के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, स्वच्छता। भोजन पकाते समय उसकी स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दें, क्योंकि खाद्य पदार्थ के जो पौष्टिक तत्व होते हैं वे तभी सुरक्षित रहते हैं
पकाने से पहले खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। जिस बर्तन में पकाना है वे बर्तन साफ हो। सड़े गले और दूषित पदार्थों को पकाने से पहले निकाल दें। खाना पकाने के लिए साफ ताजे पानी का प्रयोग करें। पकाने के बाद उसकी स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दें। मितव्ययिता, नंबर 3, मितव्ययिता। पौष्टिक भोजन कम पैसों से तैयार करना ही गृहिणी की कुशलता को प्रमाणित करता है। कम दाम से भोजन को तैयार करने का यह मतलब नहीं है कि सड़े गले और बासी असंतुलित भोजन तैयार करें। थोड़े पैसे खर्च करके अधिक से अधिक पदार्थों का प्राप्त करना ही मितव्ययिता कहलाता है। सस्ते और पौष्टिक तत्वों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। खाना बनाते समय गैस, हीटर, स्टोव, ईंधन का भी व्यर्थ में व्यय नहीं होने देना चाहिए। आवश्यकता से अधिक खाद्य पदार्थ पकाकर नहीं रखना चाहिए, जिससे वो बासी होकर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तेल और घी का बहुत अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो कि खाने से हानिकारक हो। ऐसे खाने जो है हानिकारक हो, खाते समय व्यर्थ ही बर्तनों में चला जाता है। नंबर 4, सुस्वादुता। भोजन पकाने का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सुस्वादुता है। भोजन स्वादिष्ट और रुचिपूर्ण होना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन का ये मतलब नहीं है कि भोजन तला हुआ या मसालेदार चटपटा हो। ऐसा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। स्वाद भोजन खाने से भूख अधिक लगती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। नंबर 5, रुचिकारिता। भोजन जिस ढंग से बनाना चाहिए उसे परिवार की रुचि के अनुसार ही बनाएं। भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, यदि परिवार के सदस्य उसे शौक से नहीं खाएंगे तो इस भोजन को बनाने का कोई लाभ नहीं होता। भोजन को रुचिपूर्ण बनाने के लिए उसके रंगों में विभिन्नता, रचना में विभिन्नता और आहार में विभिन्नता लाकर भोजन की रुचिकारिता को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 6, पाचनशील। भोजन आसानी से पचने योग्य होना चाहिए, जिसमें अधिक वसा, घी, तेल, मिर्च, मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 7, पौष्टिक तत्वों में रासायनिक परिवर्तन। खाद्य पदार्थों को पकाने से उसमें रासायनिक परिवर्तन आ जाते हैं। जो खाद्य पदार्थ पकाने से पहले होते हैं वे रासायनिक परिवर्तनों द्वारा बिल्कुल ही अपना रंग, रूप, स्वाद बदल देते हैं। प्रत्येक भोजन के तत्व में अलग अलग रासायनिक तत्व होते हैं। क्लास 9 पाठ 5 होम साइंस, भोजन पकाने के सिद्धांत, विधियाँ, भोजन पकाने के विभिन्न खाद्य पदार्थों पर प्रभाव। आज हम इसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे। भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, प्रत्येक विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। उत्तर, भोजन पकाने की विधियाँ। भोजन पकाने की विधियाँ। भोजन अनेक विधियों द्वारा बनाया जाता है। भोजन को स्वादिष्ट, आकर्षक, सुपाच्य और कीटाणु रहित बनाने के लिए भोजन पकाना अति आवश्यक है। पकाने की प्रत्येक विधि में ताप का किसी न किसी रूप से प्रयोग किया जाता है। भोजन किस माध्यम से पकाया जाता है, इस दृष्टि से भोजन को 4 विधियों में बांटा जाता है। नंबर 1, जल द्वारा पकाना। जल द्वारा पकाना। इस विधि में भोजन को पकाने के लिए पानी की आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इस वर्ग के अंतर्गत निम्नलिखित 3 विधियां हैं। नंबर 1, उबालना, नंबर 2, धीरे धीरे उबालना। नंबर 3, धीमी आग पर पकाना। नंबर 2, भाप द्वारा भोजन पकाना। नंबर 2, भाप द्वारा भोजन पकाना। गर्म भाप द्वारा भोजन को पकाया जाता है। भाप को उबालते पानी से निकाला जाता है। भाप से पकाए हुए आहार्य पदार्थ हल्के व सुपाच्य होते हैं। भाप द्वारा भोजन पकाने से अधिक समय तो लगता है, परंतु भोजन के पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते। भाप द्वारा खाद्य पदार्थों को पकाने की 2 विधि हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष विधि। नंबर 2, अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि, नंबर 2 अप्रत्यक्ष विधि। अब आता है नंबर 3, चिकनाई द्वारा। इस विधि में खाद्य पदार्थों को पकाने का प्रमुख माध्यम तेल, घी, चर्बी या कोई अन्य संदिग्ध पदार्थ है। खाद्य पदार्थों को गर्म घी या तेल में पकाया जाता है। ये सर्वाधिक शीघ्रता पूर्वक भोजन पकाने की विधि है।
जब खाद्य पदार्थ को गर्म घी या तेल में डाला जाता है तो ये अधिक गर्मी के कारण खाद्य पदार्थ की ऊपरी परत कठोर हो जाती है, अतः उसके अंदर के पोषक तत्व बाहर नहीं निकल पाते। भोजन स्वादिष्ट तो बन जाता है परंतु भारी होने के कारण शीघ्र नहीं पचता। तो तलने की भी 3 विधियां हैं। नंबर 1 तलने की उथली विधि, नंबर 2 तलने की गहरी विधि, नंबर 3 तलने की शुष्क विधि। अब उसके बाद है आपका वायु द्वारा पकाना, जिसको बोलते हैं भूनना। वायु द्वारा पकाना, तो इसमें है भोजन वायु द्वारा पकाना। भोजन पकाने के लिए कुछ पदार्थों को वायु में पकाया जाता है, जैसे नंबर 1 इसमें भूनना, नंबर 2 भट्टी या तंदूर में पकाना, नंबर 3 सेकना। तो भूनना में खाद्य पदार्थों को गरम राख या गरम बालू के माध्यम से पकाते हैं। भोज्य पदार्थ पकाने की ये अत्यंत सरल विधि है। जैसे गरम तेल में मूंगफली, चने, मक्की इत्यादि को भुना जाता है। भट्टी या तंदूर में पकाना, इस विधि में खाद्य पदार्थों को गर्म हवा के संपर्क में पकाया जाता है। खाद्य पदार्थों को 2 साधनों में पकाया जाता है, नंबर 1 ओवन, नंबर 2 तंदूर। अच्छा, अब तीसरा है इसमें सेकना। भुनने या सेकने में प्रायः कोई अंतर नहीं होता। भुनने में खाद्य पदार्थ प्रायः आग के सीधे संपर्क में नहीं आते, परंतु सेकने में खाद्य पदार्थ सीधे आग के संपर्क में आते हैं, जैसे फुलका, मक्की, आलू, शकरकंदी, प्याज, सीख कबाब लोहे की सलाखों में फंसाकर अंगारों पर सीधे रखकर भूनते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन है आपका, भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उत्तर है, भोजन पकाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, भोजन पकाने की विधियों की जानकारी के बाद भोजन पकाते समय इस बात का विशेष ध्यान दें कि खाद्य पदार्थ के तत्व और उसका प्राकृतिक स्वाद सुरक्षित रहे। भोजन के पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा का अवश्य ध्यान रखें। नंबर 2, विटामिन और खनिज लवण तेज आंच पर पकाने से नष्ट हो जाते हैं, अतः इन्हें पकाते समय भोजन को ऐसी विधि का चुनाव करना चाहिए जिसमें विटामिन और खनिज लवण नष्ट ना हो। नंबर 3, भोजन पकाते समय स्वच्छता का बहुत महत्व स्थान है। बर्तनों की सफाई, नाखूनों की सफाई विशेष रूप से ध्यान दें। गंदगी से बनाया हुआ भोजन ना तो परिवार को आनंद प्रदान करता है, ना ही स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। और नंबर 4 है, पकाने से पहले भोजन पकाने का सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर लें ताकि खाना बनाते समय अधिक शारीरिक श्रम और ईंधन खर्च ना हो। नंबर 5, सब्जियों को काटने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धो लें। काटने के बाद सब्जियों को नहीं धोना चाहिए क्योंकि उनके विटामिन और खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। नंबर 6, सब्जियों को काट कर पानी में बहुत अधिक देर तक भिगो कर नहीं रखना चाहिए, इससे उनके सारे विटामिन और खनिज लवण पानी में घुल जाते हैं। नंबर 7, चावल, दालों, चनों, मांस, सब्जियों को उबालने के बाद उनका पानी नहीं फेंकना चाहिए। खाद्य पदार्थ पकाने से इनके आहार्य तत्व बाहर निकलकर पानी में घुल जाते हैं। इस पानी को फेंकने का अभिप्राय पौष्टिक तत्वों को फेंकना है। नंबर 8, सब्जियों को अधिक घी, तेल, मसाले पर भूनकर पकाने से भोजन स्वादिष्ट तो बन जाता है परंतु भोजन का पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है। जहाँ तक हो सके कम घी, कम मसाले डालकर भोजन को उबाल कर ही प्रयोग करना चाहिए। नंबर 9, भोजन पकाते समय अधिक बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल ना करें। नंबर 10, सदैव ताज़ा खाना खाएं। घर में फ्रिज है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ढेर सारा खाना एक बार पकाकर उसमें भर कर रख दिया जाए। एक तो भोजन का स्वाद खराब हो जाता है और दूसरा पौष्टिक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं, अतः ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए भोजन की प्रत्येक विधि अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भाप द्वारा बनाया हुआ भोजन सबसे अधिक लाभप्रद होता है। इस विधि द्वारा भोजन पकाने से खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, भोजन हल्का और सुपाच्य होता है। भोजन पकाने पर सब्जियों का रंग खराब नहीं होता क्योंकि इसमें बाष्पन की अवधि बहुत कम होती है। भाप द्वारा पकाने से ईंधन की भी बचत होती है।
क्वेश्चन 9th क्लास लेसन 5 भोजन पकाने के सिद्धांत, विधियाँ, भोजन पकाने के विभिन्न खाद्य पदार्थों पर प्रभाव। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न नंबर 5, विभिन्न खाद्य पदार्थों पर भोजन पकाने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर है विभिन्न खाद्य पदार्थों पर भोजन पकाने का प्रभाव। विभिन्न खाद्य पदार्थों पर भोजन पकाने का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, खनिज लवण, वसा, जल पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आता है प्रोटीन। प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, प्राणीजन्य। पशु प्रोटीन पकाने के बाद कड़ी हो जाती है, सख्त हो जाती है। सख्त होने के कारण देरी से पचता है। प्रोटीन को पकाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पकाने से ये स्वादिष्ट और कीटाणु मुक्त हो जाते हैं। प्रोटीन को कम से कम तापक्रम पर केवल उतनी ही देर पकाए जितने देर में वे मुलायम हो जाए और आसानी से पच जाए। नंबर 2, वनस्पति प्रोटीन। मटर, चने, सोयाबीन ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो प्रोटीन के तो प्राप्ति साधन होते हैं, परंतु इसके अलावा इनमें श्वेतसार भी होते हैं। अतः इस तरह के प्रोटीन को अधिक समय के लिए पकाना पड़ता है। पकाने से इनके श्वेतसार के आवरण फट जाते हैं, अतः वह पानी में घुलनशील होकर प्रोटीन को पचने योग्य बना देते हैं। पानी में अधिक देर तक ऊंचे तापक्रम पर पकाने से उनका स्वाद भी बढ़ जाता है और ये भोजन में सुपाच्यता भी आ जाती है। नंबर 2 है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स 2 प्रकार के होते हैं। श्वेतसार गेहूँ, चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, आलू आदि श्वेतसार के मुख्य प्राप्ति साधन हैं। इन खाद्य पदार्थों के कणों पर एक सख्त आवरण ढका होता है। तेज आंच और अधिक समय तक पकाने से इनके आवरण फट जाते हैं। इस प्रकार श्वेतसार पानी में घुल जाते हैं। इस प्रकार पके हुए खाद्य पदार्थों पर पाचक रसों का प्रभाव जल्दी पड़ता है और ये सरलता से पच जाते हैं। नंबर 2 यानी कि ख, शर्करा पानी में घुलनशील है, परंतु ठंडे जल की अपेक्षा गर्म जल में अधिक शीघ्रता से घुलते हैं। गर्म करने पर शक्कर शरबत के रूप में बदल जाती है, भूरे रंग की शक्कर में परिवर्तित हो जाती है। यदि इसमें भी अधिक गर्म किया जाए तो ये जलकर काली राख का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि केवल कार्बन ही जलकर काले रूप में शेष बच जाती है। बसा। इसमें बसा हमें घी, तेल, मक्खन से प्राप्त होती है। बहुत देर तक पकाने से इसका विघटन हो जाता है, अतः इसका पाचन शीघ्र नहीं होता। जब बसा को गर्म किया जाता है तो उसमें से नीला धुआं निकलता है। परंतु यदि इससे भी अधिक गर्म किया जाए तो अधिक धुआं निकलता है और वह जलने लगता है। अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर ग्लिसरॉल और स्निग्ध अम्ल में विभक्त हो जाते हैं। इनमें से अक्रोलिन नामक तत्व धुएं के रूप में निकलता है। ये अक्रोलिन तत्व अपच उत्पन्न करते हैं। मक्खन को गर्म करके नहीं रखना चाहिए, इसका प्रयोग उसी रूप में करना चाहिए। आगे है विटामिन पर उष्णता का प्रभाव। भोजन पकाने से सबसे अधिक प्रभाव विटामिन पर पड़ता है। विटामिन नष्ट हो जाते हैं और खाद्य पदार्थों में प्राय लोप ही हो जाते हैं। हरी सब्जियां और फलों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। विभिन्न विटामिनों पर पकाने का निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। विटामिन ए, कैरोटीन। विटामिन ए और कैरोटीन को वसा या घी में यदि पकाया जाए तो विटामिन ए नष्ट हो जाते हैं। मक्खन और क्रीम में घी की अपेक्षा विटामिन ए अधिक रहता है, वह इतना नष्ट नहीं होता। विटामिन ए जल में अघुलनशील होते हैं, इसलिए पानी में विटामिन पकाने से नष्ट नहीं होता। उबली हुई सब्जी में उतनी ही कैरोटीन पाई जाती है जितनी कि कच्ची सब्जी में होती है। विटामिन डी, विटामिन डी ये भी विटामिन डी ये भी विटामिन ए की भांति जल में अघुलनशील होती है, अतः इस पर उष्णता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही ये जल्दी नष्ट होता है। विटामिन बी ये जल में अत्यधिक घुलनशील है, इसकी मात्रा
इसकी अधिक मात्रा में पकाए जाने पर वे जल में ही घुल जाता है। रिबोफ्लेविन का कुछ भाग तो पकाने की साधारण विधि में नष्ट हो जाता है। अधिक ताप पर भोजन पकाने से विटामिन बी और अधिक मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। फलों सब्जियों की कैनिंग करने से व धूप में खुला रखने से इसका कुछ अंश स्थिर क्षार के कारण ये विटामिन नष्ट हो जाता है। गर्मी की उपस्थिति में निकोटीन स्थिर रहती है। विटामिन सी जल में अधिक घुलनशील होती है, इसलिए खाद्य पदार्थ जल में धोने की क्रिया से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी वाले खाद्य पदार्थ भिगोए ना जाए, थोड़े पानी में तथा कम आंच पर पकाया जाए। यदि ये विटामिन उष्णता क्योंकि ये विटामिन उष्णता से बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। अधिक समय तक विटामिन सी का संग्रह करने से ये विटामिन नष्ट हो जाते हैं। अतः विटामिन सी का प्रयोग ताजे फलों और सब्जियों का कच्चे रूप में ही प्रयोग करना चाहिए। खनिज लवण। खनिज लवणों पर भोजन पकाने से कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिस जल में इन्हें पकाया जाए उस जल को ना फेंकें, क्योंकि खनिज लवण उन्हीं पानी में घुल जाते हैं। जल 100 डिग्री पर उबलता है। जल को गर्म करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जल को गर्म करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जल में जो उपस्थित जीवाणु होते हैं वे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप सहन करते हुए नष्ट हो जाते हैं। उबालने से पानी कीटाणु रहित हो जाता है। यदि पानी को बहुत अधिक उबाला जाए तो ये वाष्प बनकर उड़ जाता है। अब आता है खाली स्थान भरो। नंबर 1, कच्चे दूध में डैश डैश के कीटाणु होते हैं। उत्तर तपेदिक। नंबर 2, भोजन पकाते समय उसकी स्वच्छता का विशेष डैश डैश रखना चाहिए, ध्यान। नंबर 3, खाद्य पदार्थों को पकाने से उसमें डैश डैश परिवर्तन आ जाते हैं, रासायनिक। नंबर 4, भोजन अनेक डैश डैश द्वारा पकाया जाता है, विधियों। नंबर 5, प्रेशर कुकर में प्रेशर कुकर के डैश डैश में 2 इकट्ठी वस्तुएं बनाई जाती है, सेपरेटर। पशु प्रोटीन पकाने के बाद डैश डैश हो जाती है, सख्त।